पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12% जाट, 32% मुस्लिम, 18% दलित और 30% अन्य जातियां हैं। साल 2012 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से हुए ध्रुवीकरण से बीजेपी की सीटें 2017 में 88 पर पहुंच गईं। यानी बीजेपी को सीधे सीधे 50 सीटों का फायदा हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 110 सीटों में से तकरीबन 100 सीटों पर किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर दिखाई पड़ रहा था। इसमें मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बदायूं, सहारनपुर जैसे इलाके शामिल हैं। इस तरह किसान आंदोलन के कारण इस बार भाजपा के लिए राह आसान नहीं होने वाली थी। इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की नींव रखी। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर यूरोप गए। उसी बैठक में जो दिशा तय हुई, उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। इस सरकार का नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही किया था। प्रधानमंत्री की तरह योगी आदित्यनाथ ने भी जाटों को अपने पक्ष में करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को योजनाओं की सौगात दी और कैराना में जाकर उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने पलायन कर लिया था। मुख्यमंत्री ने कैराना में 426 करोड़ की 114 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और पुराने दौर को याद दिलाते हुए अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। यहाँ पर पीएससी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं, उनमें एक विश्वास जगा है। इस तरह बीजेपी ने जाटों को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं न कहीं उसे अपनी सीटें कम होने का डर सता रहा था, जिसे पीएम के इस कदम से खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की महापंचायत में हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर की गूंज एक ही मंच पर सुनाई दे रही थी, वहाँ पर बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन कैसे दोहरा पाएगी? इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भाजपा को लगता है कि जो किसान नाराज होकर 2022 में उसे सबक सिखाने के लिए बैठा था, वो अब कृषि कानूनों की वापसी के बाद उसके पास लौट सकता है। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाट और मुस्लिमों की गोलबंदी को तोड़कर ही क्लीन स्वीप कर पाई थी, जिसे किसान आंदोलन ने फिर से करीब ला दिया। इसी वजह से जयंत चौधरी की आरएलडी किसानों के दम पर मजबूत नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने के लिए आरएलडी को साथ लेने की कोशिश करेगी? जयंत चौधरी और अखिलेश में गठबंधन की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने इसका ऐलान नहीं किया है। तो क्या बीजेपी अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए यूपी में आरएलडी को साथ लेगी, जिसका बागपत और मुजफ्फरनगर में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है? किसान कानून वापस लेने का असर क्या पड़ेगा, ये तो अभी टाइम बताएगा। दो चीजें हैं, एक तो स्पेस और दूसरा वोट। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने स्पेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रिएट कर लिया। अभी तक उनके पास स्पेस नहीं थी। वोट तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कैसे इसको विड्रॉ करते हैं। सरकार की जो नियति है और सरकार की जो नीति है, उन दोनों में कोई अंतर तो नहीं है, उन दोनों में कितनी समानता इसके बाद पता चलेगा। पर इतना जरूर हुआ कि उसने स्पेस को क्रिएट कर लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने इस क्षेत्र की कमान अमित शाह को दे दी है, जहां पर दोबारा कमल खिलाने के लिए पीएम कृषि कानून रद्द करने का बड़ा फैसला कर चुके हैं। लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक
समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 360 दिन तक चला दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन अब अपने अंत की ओर है। साल 2014 के बाद ये दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अपना फैसला बदला। सवाल यह है कि किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए उठाए गए इस कदम से क्या बीजेपी का मिशन पूरा होगा? आज तक ब्यूरो।